कुछ ऐसे वाक़यात जो ट्रक ड्राइवर्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं। जब वो रात को सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे, तभी उनका सामना कुछ ऐसी मखलूक़ात के साथ होता है जिनको हम जिन्नात कहते हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए। अगर आप भी मुझे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे शेयर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम यूसुफ है। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ। कोयटा, ताफ्तान, सोप, डेरा गाजी खां, ऐसा कोई रूट नहीं जहाँ मैंने स्टीयरिंग ना घुमाया हो। मैंने हादसे भी देखी, लाशें भी, मगर जो मैं अब सुनाने लगा हूँ वो ना हादसा था न इंसानों का काम। ये बात है उस रात की जब मैंने फैसला किया कभी दोबारा मकरान कोस्टल हाईवे पर सूरज डूबने के बाद गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मेरा ट्रक लोड से भरा हुआ था, कंटेनर बंद, कागजात पूरे, मगर दिल अजीब सा भारी था। मगरिब के बाद जैसे ही अंधेरा फैला, सड़क सुनसान हो गई। दूर दूर तक ना कोई आबादी, ना कोई लाइट, बस समुंदर की हवा और पहाड़ों का स्याह वजूद। ट्रक के केबिन में रेडियो चल रहा था, मगर अचानक इसमें खरखराहट शुरू हो गई। मैंने चैनल बदला, फिर बदला, मगर हर जगह वही आवाज, जैसे कोई बहुत दूर से सरगोशी कर रहा हो। मैंने रेडियो बंद कर दिया। कुछ ही फासले पर मुझे सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा नजर आया। सफेद कपड़े, सर झुका हुआ, हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रहा था। मैं आमतौर पर रात को किसी को नहीं बिठाता, मगर यहाँ अगर आदमी रह जाए तो सुबह तक जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। बस मैंने यही सोचकर रफ्तार कम की और अपने ट्रक का दरवाज़ा खोला। वो आदमी खामोशी से ट्रक में चढ़ गया। इसके बैठते ही कैबिन में सर्दी फैल गई, जैसे एसी फुल पावर पर चल रहा हो। फिर मैंने इससे पूछा, कहाँ जाना है भाई? इसने अपना सर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ घुमाया। इसका चेहरा आम था, मगर आंखें बिल्कुल साकन थी, जैसी जिंदा चीज की ना हो। इसने बहुत हल्की आवाज में कहा, आगे, जहां रास्ता खत्म होता है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने ट्रक दोबारा चलाया, मगर दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरा ट्रक भारी हो रहा है, जैसे पीछे लोड बढ़ गया हो। हालांकि कंटेनर वही था, मगर मैंने आईना देखा। कंटेनर के ऊपर साए हरकत कर रहे थे, एक नहीं कई। मेरे हलक की आवाज नहीं निकली। मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की, चूंकि मैं समझ चुका था कि ये कोई और मखलूक है। जैसे ही मैंने वला या ओदो हिफ्सू माँ कहा, कैबिन में बैठा वो आदमी मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। अचानक इसने कहा, हमें तुम्हारी आवाज पसंद नहीं आ रही। इसी लम्हे ट्रक खुद ब खुद स्लो हो गया। इंजन की आवाज भारी, जैसे कोई चीज इसे दबा रही हो। बाहर अंधेरे में अपसाए सड़क पर भी नजर आने लगे थे। कोई चल रहा था, कोई घसीट रहा था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक मारी। मेरा ट्रक रुक गया। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा, लेकिन जमीन पर नहीं उतरा। वो जैसे हवा में बहता हुआ सड़क पर आया। इसके पाँव के नीचे मिट्टी भी नहीं हिली। मैं सांस रोककर देखता रहा। उसके उतरते ही कंटेनर के अंदर से एक जोरदार धमक की आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से दीवार पर सर मारा हो। फिर एक और, फिर कई एक साथ। मेरे कानों में सरसराहट पड़ गई। वो आदमी अब सड़क के बीच खड़ा था, पीठ मेरी तरफ और गर्दन गैर फितरी हद तक मुड़ी हुई। अचानक कंटेनर के दरवाजे खुद ब खुद हिलने लगे। लोहे पर नाखनों की आवाजें, जैसे अंदर कोई कैद हो और वो बाहर आना चाहता हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर मेरे पाँव जैसे जमीन में धंस गए हों। तब मैं सोचने लगा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं ये किस अज़ाब में फंस गया हूँ।
मेरे इर्द गिर्द अंधेरे में हरकत थी। कोई रेंग रहा था, कोई सीधा खड़ा था, किसी की हंसी बहुत पतली थी, किसी की सांस बहुत भारी। वो सब नजर नहीं आ रहे थे मगर मौजूद थे। फिर वो आदमी बुढ़ा, अब इसका चेहरा बदल चुका था। आंखें हद से ज्यादा बड़ी, पलके गायब और मुंह जैसी मुस्कुराहट चेहरे में छुपी हुई हो। इसने हाथ उठाया और उसी लम्हे कंटेनर का एक दरवाजा से खुल गया। कंटेनर के अंदर स्याही थी, गहरी, हरकत करती हुई। एक स्याही में से आवाज आई, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने चीखने की कोशिश की मगर आवाज गले में भर गई। मैंने अपनी जेब से तस्बीह निकाली, उंगलियां कांप रही थी। जैसे ही मैंने बिस्मिल्लाह कहा और अल्लाह का विर्द करना शुरू कर दिया, वो सब अचानक रुक गए। खामोशी इतनी गहरी कि कान बजने लगे। वो आदमी एक कदम पीछे हटा, जैसे किसी हद से आगे नहीं जा सकता। इसकी आवाज बदल गई, भारी और गुस्से से भरी। वो आदमी गुस्से में आकर कहने लगा, इसे मत पढ़ो वरना मैं तुम्हें अभी के अभी मार डालूंगा। ये कहते ही अचानक तेज हवा चली, कंटेनर का दरवाजा जोर से बंद हुआ। साए एक एक करके अंधेरे में घुल गए। मैं जमीन पर गिर गया। पता नहीं कितनी देर बाद होश आया। आसमान अभी काला था मगर मशरिक में हल्की सी रोशनी थी। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली। ट्रक अपनी जगह खड़ा था और मेरा ट्रक बिल्कुल सही हालत में खड़ा था, मगर इस सड़क पर जगह जगह पाँव के निशान थे, कुछ इंसान जैसे, कुछ बिल्कुल भी नहीं। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं। मेरे दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। तीसरी बार इंजन चला मगर साथ ही रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। मैंने इसका रेडियो बंद किया और अल्लाह का नाम लेते हुए बगैर पीछे देखे ट्रक भगा दिया। जैसे ही सूरज पूरी तरह निकला, हवा बदल गई, पहाड़ आम लगने लगे। सड़क जैसी थी वैसी हो गई। कई घंटों बाद मैं पहली आबादी तक पहुंचा। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरा। मेरे कपड़े मिट्टी से भरे थे मगर हाथों पर स्याह निशानात थे, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। आज वो निशान कभी कभी जलने लगते हैं, खास तौर पर तब जब मैं रात को हाईवे पर होता हूँ। तो ये मेरा एक सच्चा वाकया था, बिल्कुल सच्चा वाकया। अगर इस पे कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन ये मेरे साथ पेश आने वाला एक सच्चा और खौफनाक वाकया था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं पाकिस्तान के लंबे रोड्स पर ट्रक ड्राइव करता हूँ। ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी बहुत अजीब होती है। दिन के उजाले में हम नॉर्मल इंसान होते हैं, लेकिन रात के अंधेरों में सिर्फ हम और सड़क होती है। लोग कहते हैं कि रात खामोश होती है, लेकिन जो रात को सफ़र करता है उसे पता होता है कि अंधेरा कभी चुप नहीं होता। ये वाक़या आज से 3 साल पहले का है। मैं एक लोड लेकर सुनसान पहाड़ी हाईवे से गुजर रहा था। रात के 2:40 हो रहे थे। बारिश रुक चुकी थी लेकिन सड़क अभी भी गीली थी। ट्रक के टायर जब रोड पर चलते तो अजीब सी आवाज़ पैदा होती, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने शीशा नीचे किया ताकि हवा लगे, क्योंकि अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। और अब पहली दफ़ा मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। साइड मिरर पे मुझे लगा जैसे किसी का साया चल रहा हो। मैंने दोबारा देखा। मैंने सोचा शायद वहम है, फिर मैंने दोबारा देखा, कुछ नहीं। दिल ने कहा बस थकन है। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ स्टैटिक नॉइस आई, जैसे कोई सिग्नल नहीं बल्कि कोई सांस ले रहा हो। मैंने रेडियो बंद कर दिया। फिर अचानक ट्रक हल्का सा झटका खाने लगा, जैसे कोई पीछे से ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरा गला सूख गया। मैंने ब्रेक्स चेक की, सब ठीक। और फिर मुझे आवाज आई, ठक ठक, बिल्कुल क्लियर आवाज। ट्रक के बैक डोर पर
इस बार वहम नहीं था। मैंने ट्रक रोकना नहीं चाहा, लेकिन इंजन की आवाज हैवी हो गई, जैसे ट्रक खुद ही रुकना चाह रहा हो। और फिर हेडलाइट्स के सामने वो चीज नजर आ गई, सड़क के बीच बिल्कुल सीधी खड़ी हुई। उसकी लंबाई इंसानी नहीं थी, सर बिल्कुल झुका हुआ, हाथ जमीन के करीब। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे पहले से जानती है। जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, उसने अपना चेहरा ऊपर किया और अल्लाह गवाह है, उस चेहरे पर आंखें नहीं थी, बस काले खाली गड्ढे जिनसे सिर्फ अंधेरा निकल रहा था। मैंने पूरी ताकत से हॉर्न दिया, लेकिन उस चीज ने सिर्फ अपना सर थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया। मैंने अपना ट्रक मजबूरन रोका। ये मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। वो चीज धीरे धीरे ट्रक के करीब आई। उसके कदम सड़क पर आवाज नहीं कर रहे थे। उसने अपना हाथ ड्राइविंग साइड के शीशा पर रखा और हाथ की ठंडक शीशे के अंदर से मेरे जिस्म तक आ रही थी। और फिर उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज बिल्कुल मेरे जैसी थी। दरवाजा खोलो। वो फिर दोबारा बोला, दरवाजा खोलो। ये सुनकर मेरा खून जम गया। मैंने किसी को अपना नाम नहीं बताया था, क्योंकि वो मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा था और मेरी ही आवाज में सेम बोल रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे होंठ हिल रहे थे, जुबान से सिर्फ दुआ निकल रही थी। वो आवाज फिर आई, मैं थक गया हूँ, बस थोड़ी सी जगह दे दो। और फिर ट्रक के नीचे से किसी के रोने की आवाज आने लगी, जैसे कोई और भी था। मैंने हिम्मत करके ट्रक के शीशे से नीचे की तरफ झांकने की कोशिश की, लेकिन मेरे जिस्म ने साथ नहीं दिया। अचानक ट्रक के पीछे से जोरदार धक्का लगा। मेरा ट्रक हिला और उसके बाद एक ही वक्त में हर तरफ से आवाजें आने लगी। शीशों पर थप थप, छत पर कुछ रेंगते हुए की आवाज और नीचे वो रोना। मुझे यकीन हो गया कि अगर यहाँ रुक गया तो मेरी लाश भी कभी नहीं मिलेगी। मैंने आंखें खोलकर इंजन स्टार्ट किया। वो चीज अब भी शीशे के बाहर खड़ी थी। उसने मुस्कुराया और वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। जैसे ही मैंने एक्सीलरेटर दबाया, उसने जोर से शीशे पर हाथ मारा, लेकिन मैंने बिना ब्रेक दबाए अपने ट्रक की फुल स्पीड दे दी और मैं आयतल कुर्सी जोर जोर से पढ़ने लगा। और मैंने अपनी ट्रक की ब्रेक तब तक नहीं लगाई जब तक मैं अपने शहर ना पहुंच गया हूँ। आगे मुझे कुछ रोशनियां नजर आई, कुछ गाड़ियां नजर आई। मैंने अपना ट्रक साइड पर लगाया और दिल को थोड़ी तसल्ली दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तूने मुझे इस खबीस जिन्नात से बचा लिया है। बेशक अल्लाह की ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में। मैं आप सबको यही बताऊंगा कि अल्लाह ना करे जब भी आपके इन चीज़ों से सामना हो तो ज़ोर ज़ोर से अल्लाह का जिक्र शुरू कर देना, क्योंकि अल्लाह के नाम से ये चीज़ें बहुत डरती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी।